हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको एपीएफसी पैनल के सर्किट ड्राइंग के बारे में बताऊंगी कि किस तरीके से उसका इलेक्ट्रिकल ड्राइंग बनाया जाता है, वो किस तरीके से काम करता है। फ्रेंड, जैसा कि आप देख सकते हो, मैंने यहाँ पे एक एपीएफसी रिले बनाया हुआ है। ये जो एपीएफसी रिले है वो 3 स्टेप्स का होता है फ्रेंड्स। जो एपीएफसी पैनल होता है उसमें अलग टाइप्स के स्टेप्स होते हैं, लाइक 5 स्टेप, 6 स्टेप, 10 स्टेप, 16 स्टेप मैक्सिमम होता है। वो क्या होते हैं मैं आपको अभी अब समझाऊंगी कि स्टेप्स का मतलब क्या है यहाँ पे फ्रेंड्स। और फ्रेंड, जैसे यहाँ पे मैंने जो एपीएफसी रिले का सर्किट दिखाया हुआ है वो बहुत काइंड्स ऑफ मेक के आते हैं, लाइक एलएनटी का मिलेगा आपको, स्नाइडर का मिलेगा, एसबी एंड नंबर्स ऑफ मेक के एपीएफसी रिले मार्केट में मिल जाते हैं फ्रेंड्स। जो मोस्टली यूज़ किए जाते हैं वो अलग अलग इंडस्ट्री के अकॉर्डिंग यूज़ किए जाते हैं। मैं यहाँ पे एलएनटी के मेक का एपीएफसी रिले का सर्किट ड्राइंग बता रही हूँ फ्रेंड्स। जो एपीएफसी पैनल होता है उसमें क्या होता है कि जो वो ऑटोमेटिकली ही अपना स्टेप्स क्या करता है, चेंज करता रहता है एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ पावर फैक्टर। मतलब कि अगर पावर फैक्टर हमारा कम है तो वो ऑटोमेटिक जो एपीएफसी रिले होता है वो ऑटोमेटिकली उसको सेंस करता है और अपना नेक्स्ट स्टेप का कैपेसिटर बैंक को ऑन करता है। अगर और कम पड़ता है, अगर पावर फैक्टर की और ज़रूरत पड़ती है तो क्या करता है कि और भी नेक्स्ट स्टेप में जा कर के अपने पावर कैपेसिटर बैंक को ऑन करता है। तो हमारा प्लांट कितना बड़ा है, हमारा लोड कितना है, कितना रेटिंग का हमारा रनिंग लोड है, उस अकॉर्डिंग हमारा क्या होता है, कैपेसिटर का रेटिंग सेलेक्ट किया जाता है। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में कैपेसिटर का रेटिंग कैसे निकाला जाता है, कैसे कैपेसिटर बैंक और केवीआर रेटिंग निकाली जाती है, वो बताया हुआ था फ्रेंड्स। आप वो वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो फ्रेंड्स, जो एपीएफसी रिले होता है वो क्या करता है, ये ऑटोमेटिकली हमारे पावर फैक्टर को सेंस करता है। इसके लिए इसका नाम होता है ऑटोमेटिक पावर फैक्टर करेक्शन कंट्रोल पैनल। तो ये रिले ही पूरे एपीएफसी पैनल को कंट्रोल करता है। तो इसमें क्या क्या होता है चलिए देखते हैं हम पहले। तो फ्रेंड्स, ये जो एपीएफसी रिले है वो 3 स्टेप का मैंने लिया हुआ है। 3 स्टेप मतलब 3 स्टेप्स का कैपेसिटर बैंक स्विच कर सकते हो। 3 स्टेप का ही आपका कैपेसिटर रहेगा। 5 स्टेप, 5 कैपेसिटर बैंक, 10 कैपेसिटर बैंक हम नहीं लगा सकते। अगर आपको और स्टेप का चाहिए तो आपको 10 का, 5 का, जैसी रिक्वायरमेंट होगी उतने स्टेप्स का एपीएफसी रिले लेना पड़ेगा। मैक्सिमम 16 स्टेप का एपीएफसी रिले आता है फ्रेंड्स। तो फिर इसमें क्या होता है कि सबसे पहले इसमें हमें अपने इनपुट वोल्टेज देना पड़ता है, जो कि इस एपीएफसी का रिक्वायरमेंट है। मतलब कि आप देखोगे यहाँ पे 100 to 600 वोल्ट मैंने यहाँ पे इनपुट वोल्टेज लिखा हुआ है, सप्लाई वोल्टेज लिखा हुआ है। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम 415 वोल्ट दे देंगे। यहाँ पे मेरा जो मेन इनकमिंग सप्लाई आप देख रहे हो वो 415 है। तो इस एपीएफसी रिले में भी हमें क्या करना पड़ता है, 415 वोल्ट देना पड़ता है। इसके अंदर जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे सिर्फ 2 ही पॉइंट है, 3 and 4। तो इसमें 415 वोल्ट मुझे देना है, तो मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पे आर और वाई का ही दे रही हूँ। दूसरा एपीएफसी रिले आता है जिसके अंदर आपको 3 RYB तीनों के लिए कनेक्शन मिल जाएंगे। ओके, तो वो वहाँ पे आप तीनों का कनेक्शन दिखा सकते हो। इसमें मैंने सिर्फ 2 ही फेस का इनपुट सप्लाई दिया हुआ है, उससे भी हमें क्या मिलेंगे, 415 वोल्ट मिल जाएंगे। अभी नेक्स्ट है मेरा कि इसका इनपुट करंट। जो एपीएफसी पैनल होता है फ्रेंड्स, उसमें क्या होता है, वो हमारा एक सीटी लगा हुआ होता है। वो सीटी पे जितना लोड आता है उस लोड को सेंस करता है। मतलब उससे ही वो फाइंड आउट करता है कि हमें पावर फैक्टर कितना रिक्वायर्ड है, कितना हमें स्टेप स्विच करना है। तो वो सीटी जो यहाँ पे दिखाई हुई है, वो सीटी जो लोड हमारी कैलकुलेट करती है, वो लोड से ही वो हमारा एपीएफसी पैनल क्या होता है, कंट्रोल होता है, अपने स्टेप्स को स्विच करता है। तो ये सीटी यहाँ पे लगा हुआ रहता है। जो सीटी होती है हमारा जो मेन सप्लाई है, मेन इनकमर है, वो रेटिंग का सीटी यहाँ पे लिया जाता है। अगर सपोज 400 का है, 500 का है, तो उस अकॉर्डिंग हमारा क्या होगा, यहाँ पे सीटी सेलेक्ट होगी। और यहाँ पे क्या होगा, इस कंट्रोल को, इस एपीएफसी रिले को हमें क्या करना पड़ेगा, ऑक्सीजन सप्लाई देना पड़ेगा इसका कंट्रोल को ऑन करने के लिए। ये तो इसका पावर हो गया। अभी इसका कंट्रोल इन द सेंस इसके अंदर क्या होते हैं फ्रेंड्स, नंबर ऑफ स्टेप्स के रिले होते हैं, कंट्रोल रिले होते हैं। उस रिले को ऑन करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, यहाँ पे 230 का कंट्रोल सप्लाई देना पड़ता है। तो मैंने यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे 1 और 2 पे ऑक्सीजन सप्लाई दिया हुआ है 230 वोल्ट का। आर और न्यूट्रल यहाँ पे कनेक्ट कर दिया है।
उसके बाद इसके अंदर जो होता है ना फ्रेंड्स, उसके अंदर रिले होता है। जैसे मैंने आपको बताया, जितने स्टेप्स के आप APFC ले रहे हो उतने स्टेप्स का आपको रिले मिलेगा। यहाँ पे 3 स्टेप्स का है, तो यहाँ पे मुझे 3 रिले के कॉन्टैक्ट मिलेंगे। वो इंटरनल रहता है, उसमें कॉइल्स रहते हैं, वो उसी सप्लाई के अकॉर्डिंग क्या होते चलते हैं, और वो सीटी जिस तरीके से सेंस होता है लोड, उस हिसाब से रिले को ऑन करता जाता है। ये ऑटोमेटिकली होता है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे देखोगे मैंने यहाँ पे 3 रिले के कॉन्टैक्ट दिखाए हुए हैं, एक RL1, RL2, RL3। और अगर स्टेप्स हाई होते हैं तो मेरे RL 16 तक, मतलब 16 तक आपको रिले यहाँ पे मिल जाते हैं। तो इसी रिले का कांटेक्ट हम क्या करते हैं, कंट्रोल लॉजिक में यूज़ करते हैं। उससे हम पूरे कैपेसिटर जो बैंक होता है हमारा, उसको क्या करते हैं, ऑन ऑफ करते हैं, उसको कंट्रोल करते हैं। तो चलिए देखते हैं कि अभी हम इस रिले के कांटेक्ट को किस तरह से यूज़ करके APFC पैनल को, पूरे कंट्रोल पैनल को कंट्रोल किया जाता है। तो फ्रेंड्स, ये APFC पैनल के कंट्रोल पावर ड्राइंग मैंने बना के रखी है। जिस तरीके से जो पावर होता है, कैपेसिटर बैंक होता है, उसको किस तरीके से सर्किट ड्राइंग की जाती है वो मैंने यहाँ पे बना के रखी है। अभी मैं आपको इसका कंट्रोल भी बताऊंगी कि किस तरीके से इसका पूरा कंट्रोल सर्किट बनाया जाता है। तो इसमें पहले देखते हैं पावर कैसे बनाया हुआ है। तो फ्रेंड्स, जो APFC होता है उसमें कैसे कैपेसिटर जो बैंक होता है उसमें हमें 3 फेज देने होते हैं, 4 RYB फेज हम देते हैं कैपेसिटर बैंक को। उसको प्रोटेक्शन के लिए हम क्या देते हैं, उसको शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन के लिए हम MCC भी दे सकते हैं, MC भी दे सकते हैं, SFU दे सकते हैं। जिस तरीके से हमारा रेटिंग होगा उस रेटिंग के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, कैपेसिटर बैंक को प्रोटेक्शन देते हैं। और इसका MCCB का रेटिंग, कॉन्टैक्टर का रेटिंग कैसे सिलेक्ट किया जाता है उसके लिए मैं अलग वीडियो बना दूंगी फ्रेंड्स। तो पहले हम इसका पावर एंड कंट्रोल सर्किट को समझते हैं। तो इसमें MCCB मैंने डायरेक्टली RYB फेज से लगा दिया है। उसके बाद कॉन्टैक्टर क्यों लगाते हैं फ्रेंड्स, कॉन्टैक्टर हम इसके कैपेसिटर बैंक को कंट्रोल करने के लिए, पावर को कंट्रोल करने के लिए लगाते हैं, ताकि हम एज पर रिक्वायरमेंट कॉन्टैक्टर को ऑन करके कैपेसिटर बैंक को कंट्रोल कर सकें। ओके, तो इसके लिए यहाँ पे ये क्या है, कॉन्टैक्टर लगाया हुआ है, पावर कॉन्टैक्टर है। फिर वो पावर कॉन्टैक्टर से हमारा जो कैपेसिटर बैंक होता है उसमें 3 पॉइंट्स होते हैं फ्रेंड्स। उस 3 पॉइंट पे RYB हम क्या करते हैं, कनेक्ट कर देते हैं। ओके, तो इस तरीके से RYB यहाँ पे हम डायरेक्टली कनेक्ट कर देंगे। ये डेल्टा कनेक्शन होता है क्योंकि हमें 415 पूरे वोल्ट देने हैं। इस तरीके से इसके सारे पॉइंट पे आप देखोगे 415 वोल्ट मिल जाते हैं। और यहाँ पे मैंने 10 kVR लिखा हुआ है। 15 kVR का, जितने भी kVR का हमारा कैपेसिटर बैंक होगा वो कैपेसिटर बैंक हम यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे। तो अभी देखते हैं कि ये पावर तो हो गया हमारा। मेन जो हमारा है कंट्रोल, कि किस तरीके से ये कंट्रोल होता है। अभी ये 3 स्टेप्स का है हमारा APFC, तो हमारे यहाँ पे 3 कैपेसिटर लगेंगे। जैसे ये सेम सर्किट हम तीनों कैपेसिटर के लिए यूज़ करेंगे। ओके, मैंने आगे का नहीं ड्रॉ किया है, जैसे एग्जांपल की आपको बताया है। बाकी 2 स्टेप्स के भी सेम सर्किट यहाँ पे आएंगे। अभी मैं आपको कंट्रोल कैसे होता है उसके बारे में बताऊँगी फ्रेंड्स, जो APFC पैनल होता है उसमें 2 टाइप्स का प्रोविज़न किया जाता है। एक किया जाता है ऑटो का और एक किया जाता है मैनुअल का। ऑटो में क्या होता है, जो मैंने आपको APFC रिले दिखाया हुआ है 3 स्टेप का, वो सारा सिस्टम उस APFC रिले से कंट्रोल होता है। बट मैनुअल में क्या होता है फ्रेंड्स, स्टार्ट स्टॉप पुश बटन दिया जाता है। मैनुअली जाके आप एज पर रिक्वायरमेंट स्टार्ट स्टॉप करके कैपेसिटर को ऑन कर सकते हो। तो इसके लिए APFC पैनल में हम क्या करते हैं, मैनुअल का प्रोविज़न भी देते हैं और ऑटो का प्रोविज़न भी देते हैं एज पर रिक्वायरमेंट। में भी ऐसा भी हो सकता है कि मैनुअल ना दिया जाए, पूरा ऑटो में ही रखा जाता है पैनल को। बट मैं आपको यहाँ पे ऑटो मैनुअल दोनों का कनेक्शन कैसे होता है उसके बारे में बता दूंगी फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, अभी सबसे पहले कंट्रोल बनाने के लिए हम क्या करेंगे, एक फेज से हम सप्लाई ले लेंगे। R फेस मैंने यहाँ पे दिखाया है। तो यहाँ पे कंट्रोल MCB ले लेंगे ताकि हम हमारे कंट्रोल को चालू कर सके एज पर रिक्वायरमेंट। तो ये मेरा क्या हो गया, SP MCB हो गया कंट्रोल के लिए। तो अभी मेरा ये MCB के बाद मैं क्या करूँगी, मेरा लॉजिक मुझे बनाना है कि स्टार्ट स्टॉप भी मुझे देना है, ऑटो मैनुअल भी मुझे देना है। बट जो APFC पैनल होता है फ्रेंड्स, आप ऑटो में तो हमारा ऑटोमेटिकली वो APFC रिले से कंट्रोल होता है। बट अगर मैनुअल मोड देना है तो मैनुअल मोड में हमें थोड़ा लॉजिक डालना पड़ता है। वो लॉजिक ऐसा होता है कि हमारा जो कैपेसिटर बैंक है वो कंटिन्यू ऑन ऑफ कोई ना करे, क्योंकि मैनुअल है तो कोई भी अभी किसी ने स्टार्ट किया और फिर सेकंड ऑन ऑफ 5 सेकंड के बाद फिर से उसको बंद चालू किया तो क्या हो सकता है, कैपेसिटर बैंक का लाइफ कम हो सकता है। वो क्योंकि उसको डिस्चार्ज होने के लिए कैपेसिटर बैंक को थोड़ा टाइम लगता है।
कुछ सेकेंड्स लगते हैं, तो वो सेकेंड्स का हमें क्या करना पड़ता है, मैनुअल में डिले देना पड़ता है। और APFC में तो हमें कुछ करना ही नहीं हो, तो ऑटोमेटिकली बंद चालू होगा, बट मैनुअल में ये चांसेस होता है कि कोई भी जाकर के हमारे पैनल में ऑन ऑफ करता रहे कंटिन्यू, तो वो उससे क्या होगा, कैपेसिटर जो होता है वो पूरी तरीके से डिस्चार्ज नहीं होगा, और हम तुरंत उसको अगर पावर ऑन कर देंगे तो वो हीट हो सकता है, जल सकता है। तो इसलिए क्या करना होता है कि मैनुअल में हमें एक टाइमर देते हैं, ऑन डिले टाइमर। तो उसमें क्या होगा कि जब तक कैपेसिटर कम्प्लीटली डिस्चार्ज नहीं हो जाता तब तक हम क्या होगा, वो ऑन नहीं होगा। ये एक प्रोटेक्शन देते हैं। तो अभी मैं टाइमर के साथ में आपको ये पूरा सर्किट बता दूंगी फ्रेंड्स कैसे होता है। तो अभी मैं यहाँ पे थोड़ा सर्किट ड्रॉ कर लेती हूँ, फिर आपको एक्सप्लेन करती हूँ। तो फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे कंट्रोल सर्किट ड्रॉ कर लिया है ताकि मेरा टाइम बचे, वीडियो काफ़ी लंबा ना हो जाए, इसके लिए मैंने ड्रॉ करने के बाद आपको ये वीडियो दिखा रही हूँ। तो फ्रेंड्स इसको मैं अभी आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि इसकी किस तरीके से काम करता है APFC पैनल। तो सबसे पहले मेरा यहाँ पे मैंने लिया हुआ है कंट्रोल MCB, ताकि मैं मेरे कंट्रोल सिस्टम को बंद चालू कर सकूँ। पावर मुझे बंद करना है सिर्फ कंट्रोल का, तो उसके लिए कंट्रोल प्रोटेक्शन लिया हुआ है। SPMCB हम ले लेंगे। उसके बाद अब मैंने बोला कि ऑटो और मैनुअल 2 सिस्टम है इसके अंदर। तो मैनुअल में हमें क्या करना है, हमें स्टॉप पुश बटन लेना है और स्टार्ट पुश बटन लेना है। तो मैंने ये स्टॉप पुश बटन दिखाया हुआ है और ये स्टार्ट पुश बटन दिखाया हुआ है। ओके, तो इसके बाद जो सर्किट है उसमें आप देखोगे कि यहाँ पे दूसरा जो सिस्टम है ये है मैनुअल, और ये ऑटो सिस्टम रखा हुआ है। मैंने ऑटो मैनुअल स्विच दिखाया हुआ है। तो और ये मेरा जो है C1, मतलब ये जो कॉन्टेक्टर मैंने यहाँ पे दिखाया पावर कॉन्टेक्टर, वो ही उसका कॉइल दिखाया हुआ है। इसी से हम क्या करेंगे, ये कैपेसिटर को ऑन ऑफ करेंगे। और ये जो मेरा T1 दिखाया हुआ है यहाँ पे फ्रेंड्स, वो है मेरा टाइमर, जो कि मैंने आपको बताया कि मुझे मैनुअल में इसको ऑन ऑफ का प्रोटेक्शन देना है ताकि ये कोई कंटिन्यू ऑन ऑफ ना कर सके। अभी देखते हैं ये पूरा सर्किट कैसे चालू होता है। तो इसमें एक और चीज़ है, ये N का मतलब है न्यूट्रल लिंक। कंट्रोल में जो न्यूट्रल मैंने लिया हुआ है उसमें एक न्यूट्रल लिंक लगा दिया हुआ है, डायरेक्टली न्यूट्रल नहीं लिया हुआ है। ओके, तो अभी देखते हैं इसको कैसे समझते हैं पूरा सर्किट हम। फ्रेंड्स जो इसमें टाइमर है, पहले मैं उसके बारे में बता देती हूँ कि कैसे काम करेगा। टाइमर में देखेंगे आप, जैसे भी हम पावर ऑन होगा, यहाँ से ये जो मेरा कॉन्टैक्ट है वो है, इस कॉन्टैक्टर का क्या है, NC कॉन्टैक्ट मैंने डाला हुआ है। इससे क्या होगा कि जैसे ही कंट्रोल ऑन हुआ वैसे ही मेरा ये ऑन डिले टाइमर जो होगा वो क्या हो जाएगा, चालू हो जाएगा। ऑन डिले टाइमर चालू होने के बाद वो कुछ टाइम के डिले के बाद स्टार्टिंग में डिले देगा, जितना मैंने टाइम इसमें टाइमर में सेट किया होगा उतने टाइम के डिले के बाद उसका जो कॉन्टैक्ट्स होगा इंटरनल, वो क्या होगा, चेंज हो जाएगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक NO कॉन्टैक्ट डाला हुआ है स्टार्ट स्टॉप के इंटरलॉक में, वो क्या होगा, NC हो जाएगा आफ्टर कुछ टाइम के डिले के बाद। तो वो जब तक कुछ टाइम का डिले के बाद जब तक NC होगा तभी जाके हम ये मैनुअल में इसको चालू कर सकते हैं। अदरवाइज़ कोई भी उसको जब तक टाइम ख़त्म नहीं होगा चालू नहीं कर सकता है। यही इसको क्या करता है, प्रोटेक्शन देता है। तो कैसे होता है वो देखते हैं। तो अभी मैंने मैनुअल में इसको रखा हुआ है, मैं मैनुअल स्विच जो मैंने है उसको मैनुअल में मैंने डाला, और जैसे ही पावर ऑन किया तो मेरा टाइमर चालू हो गया। टाइमर चालू होने के कुछ टाइम के डिले के बाद ये मेरा NC हो जाएगा, और मैं स्टार्ट बटन से इसको क्या करूँगी, स्टार्ट कर दूँगी। स्टार्ट करने के बाद मेरा क्या होगा, ये कॉन्टैक्टर होगा चालू हो जाएगा। वो कॉन्टैक्टर चालू होने के बाद इसका कॉइल चालू होगा, तो उसका जो पावर कॉन्टैक्ट्स है वो क्या हो जाएंगे, NC हो जाएंगे। और उसके बाद मेरा ये APFC का जो कैपेसिटर है वो एक्टिवेट हो जाएगा, वो चालू हो जाएगा। उसके बाद अगर मैंने स्टॉप किया, इसको स्टॉप करने के बाद क्या होगा फ्रेंड्स, ये जो मेरा कॉन्टैक्टर है वो जो मेरा यहाँ से चल रहा था इस तरीके से चलता है, क्योंकि टाइमर क्या होगा, ऑन डिले देने के बाद कुछ टाइम के बाद उसका जब NC हो जाएगा उसके बाद ये क्या हो जाएगा, उसका टाइम ख़त्म होने के बाद वो क्या होता है, फिर से कॉन्टैक्टर जैसे ही चालू हो जाएगा उसके बाद क्या होगा, ये जो लैचिंग मैंने डाली है वो क्या होगी, NC हो जाएगी। वो NC हो जाएगी तो ये कॉन्टैक्टर जो मेरा होगा इस लैचिंग से चलेगा, ना कि ये इस स्विच से चलेगा, क्योंकि ये क्या हो जाएगा तब तक ओपन हो जाता है। वो जितना टाइम के डिले तक के बाद वो NC रहेगा, उसके बाद इसका जो कॉन्टैक्ट है, कॉन्टैक्टर जैसे ही चालू होता है वैसे ही जो NC कॉन्टैक्ट है वो क्या होगा, ओपन हो जाएगा, और इस जो टाइमर है मेरा उसको पावर नहीं मिलेगा। पावर नहीं मिलेगा मतलब वो क्या हो जाएगा, वो उसका जो भी कॉन्टैक्ट्स है वो वापस से पहले वाले पोजीशन में आ जाएंगे। इसके लिए वो फिर से क्या हो जाएगा, कॉन्टैक्ट कट होने से इसका जो कॉन्टैक्ट है वो NO हो जाएगा, और मेरा जो पूरा सर्किट है वो इस लैचिंग से चलेगा जब तक कि मैं स्टॉप बटन नहीं दबा देती। जैसे ही मैंने स्टॉप बटन दबाया उसके बाद ये कॉन्टैक्टर क्या हो जाएगा, बंद होगा, और ये जो कॉन्टैक्ट मेरा ओपन हो चुका था वो क्या हो जाएगा, फिर से NC हो जाएगा।
NC होने के बाद क्या होगा, इसको फिर से टाइमर को सप्लाई मिलेगा। टाइमर को सप्लाई मिलने से क्या होगा, वो रीसेट हो जाएगा। सप्लाई मिलते ही वो फिर से क्या होगा, अपना काम डाउन स्टार्ट करेगा। जितना मैंने टाइमर सेट किया हुआ है टाइम, उतना टाइम वो लेगा, उसके बाद वो NC हो जाएगा। अगर उस बीच में किसी ने ट्राई किया कि उसको स्टॉप किया और फिर से स्टार्ट करने का ट्राई किया, तो क्या होगा, स्टार्ट नहीं होगा, क्योंकि उसका टाइमर का ये NC कॉन्टैक्ट नहीं हुआ रहेगा, इसका टाइम ख़त्म नहीं हुआ रहेगा। जितना टाइम मुझे कैपेसिटर को डिस्चार्ज करने के लिए लगेगा, उतना मैं यहाँ पे टाइमर में टाइम सेट कर दूँगी। जब तक वो टाइम नहीं ख़त्म होगा, तब तक कोई भी कितना भी ट्राई करे, वो मैनुअल में स्टार्ट नहीं होगा। तो इस तरीके से क्या होता है, इसमें हमें स्टार्ट स्टॉप का प्रोटेक्शन मिल जाता है फ्रेंड्स। ओके, तो अभी ये रहा मैनुअल का सिस्टम। ये पूरा टाइमर मैनुअल के लिए ही लगाया गया है। ऑटो में क्या होगा फ्रेंड्स, ऑटो में जैसे आप देखोगे यहाँ पे ये सर्किट है ऑटो के लिए। यहाँ पे लिखा हुआ है RL1। RL1 मतलब फ्रॉम APFC रिले। अब मैंने APFC रिले में आप देखोगे तो यहाँ पे मैंने जो दिखाया हुआ था ये RL1, इसका कॉन्टैक्ट उसी बीच के इंटरलॉक में डाला हुआ है। मतलब अगर आपका सिस्टम APFC का वो अगर ऑटो मोड पे रहेगा, तो उसमें क्या होगा कि ये जो रिले है, वो रिले पहले NC होगा। वो जो हमारा CT हमने लगाया हुआ है APFC पैनल में, वो सेंस करेगा लोड कितना है, कितनी रिक्वायरमेंट है, उसके अकॉर्डिंग इसको क्या करेगा, NC करेगा। वो NC होने के बाद हमारा सिस्टम ऑटो में होना चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ ऑटो के लिए ही है। ऑटो में होगा तो उसके बाद हमारा कॉन्टैक्टर चालू होगा और फिर यहाँ पे कैपेसिटर चालू हो जाएगा। अगर फिर से अगर APFC ये जो कैपेसिटर हमने लगाया हुआ 10 kVAR का, वो सफिशिएंट नहीं होता है, तो फिर क्या होगा, फिर वो जो APFC का रिले है, APFC रिले में जैसे कि ये CT है, वो सेंस करेगा कि इसमें अभी इतनी पावर फैक्टर की रिक्वायरमेंट उतना कंप्लीट नहीं हो रहा है, तो वो क्या करेगा, स्टेप आगे लेके जाएगा, एक स्टेप दूसरे रिले को चालू करेगा, RL2 को चालू करेगा। तो जो मेरा दूसरा कैपेसिटर बैंक होगा, वो क्या हो जाएगा, सेम वो ऑटो में रहेगा, तो वो क्या होगा, चालू हो जाएगा। अगर उसमें भी अगर सफिशिएंट नहीं है, तो क्या होगा, फिर ये RL3 जो है उसको चालू करेगा, तो मेरा थर्ड वाला कैपेसिटर बैंक चालू हो जाएगा। इस तरीके से पूरा ये सर्किट क्या होता है, ऑटोमेटिकली ही कंट्रोल होता है। बट मैनुअल में मैंने जैसे बताया कि वो सब कुछ आपको मैनुअली आपको देख करके, एम्पेयर रेटिंग देख करके, पावर फैक्टर देख करके मैनुअली जाके स्टार्ट स्टॉप करना पड़ेगा कैपेसिटर को। बस यही ध्यान रखना होता है कि कैपेसिटर बैंक को हम कंटिन्यू स्टार्ट स्टॉप ना करें। बट ऑटो में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, बट मैनुअल में कोई भी जाकर के तुरंत बंद चालू कर सकता है, तो इसलिए वो टाइमर लगाया गया वो है। ओके, तो फ्रेंड्स इस तरीके से पूरा सर्किट हम क्या करते हैं, बनाते हैं। और कैपेसिटर में ऐसा नहीं है कि सिर्फ कॉन्टैक्टर ही यूज़ किया जाता है, उसके ऊपर थायरिस्टर आता है जो बेटर देन कॉन्टैक्टर होता है। उसके बारे में आपको बताऊँगी दूसरे वीडियो में फ्रेंड्स, उसका क्या बेनिफिट है। तो वे फिलहाल मैं आपको आज का ये कॉन्टैक्टर का सर्किट ड्राइंग मैंने आपको एक्सप्लेन किया हुआ है। आई होप आपको ये सर्किट कंट्रोल सर्किट समझ में आए। अगर नहीं आता है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए फ्रेंड्स, और आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइए। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।